हेलो फ्रेंड, अलजेब्रा के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। गिवन है ए क्यू प्लस 3a² प्लस 9a इक्वल टू 81 है। फाइंड करना है ए क्यू प्लस 3 अपन ए का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल टू पुट कर लेते हैं यहाँ पे 3, चेक करते हैं ए इक्वल टू अगर 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 3 का क्यू इट मीन्स 27 हो जाएगा, होगा ना। रखते जाओ, ठीक है, यहाँ पे रख लो 3a² है, इट मीन्स 3 × 9 है ना, 27 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ भी 9 × 3 27 हो जाएगा। इज इक्वल टू देखो 81 आ रहा है ना, आ रहा है। और इक्वेशन में देखो 81 था ना 81, ओके। तो मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ये वैल्यू, है ना। तो बोल सकते हैं कि a इक्वल टू 3 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब आपको फाइंड करना है क्या, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ए क्यू प्लस 3 अपन ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका यहाँ पे 27 हो जाएगा और प्लस 3/3 हो जाएगा। ए की जगह पे पुट कर लिए तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 तो 27 + 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड, 28। आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना। ये गिवन है एक्स क्यू है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। ये इक्वेशन गिवन है फ्रेंड। पी का एक इक्वेशन है, क्यू का इक्वेशन है और आर का इक्वेशन है, ठीक है। फाइंड करना है पी क्यू प्लस क्यू पे पावर क्यू आर क्यू और -3 पी क्यू आर फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे कितना 4 इक्वेशन दिख रहा है, 4 इक्वेशन है और कितना वेरिएबल है, देखो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल ये हो गया और पी क्यू आर 3 वेरिएबल ये हो गया, तो 6 वेरिएबल है ना। 6 वेरिएबल है फ्रेंड। कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है। तो आप 2 को 0 कर लो, किसी को भी कर सकते हो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, वाई जेड को 0 करते हैं, वाई 0 और जेड 0 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ 0 करते हैं, देखो समझना, इसको 0 कर रहे हैं फ्रेंड। वाई 0 हो गया, जेड 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो पूरा 0 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकला, एक्स क्यू का वैल्यू निकला आपका 3, ठीक है। सेकेंड केस में यहाँ पे देखो p वाली इक्वेशन में हम लोग y जेड को 0 करते हैं, तो y कहाँ है फ्रेंड, ये 0 हो जाएगा और z 0 हो जाएगा, है ना। तो p इक्वल टू क्या वैल्यू निकलेगा फ्रेंड, आपका -x, ठीक है। q वाले केस में आते हैं, आपको करना है y इक्वल टू 0 कर लो 0 और z इक्वल टू 0, है ना। तो q का वैल्यू क्या निकल गया, यहाँ से आपका x निकल गया, ठीक है। अब r वाले केस में आते हैं, ओके। r वाले केस में y z को 0 करना है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या वैल्यू निकला फ्रेंड, आपका x, ठीक है। ये वैल्यू निकल गया, बस वैल्यू पुट कर लो, ओके फ्रेंड। फाइंड क्या करना है आपको, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू और -3 पी क्यू आर। वैल्यू पुट करते हैं, पी का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, क्या, एक्स क्यू एक्स क्यूब, ठीक है। माइनस पे एक्स क्यू लगाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस तो रहेगा ही लेकिन एक्स क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस और यहाँ पे क्यू पे पावर क्यू है तो यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा और आर पे क्यू है तो यहाँ पे भी एक्स क्यू हो जाएगा और -3 एक्स है, 3 बार एक्स है फ्रेंड, तो एक्स क्यू तो होगा, एक माइनस है तो इसको प्लस कर लेगा, कोई दिक्कत है नहीं। एक से आपका एक एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, ओके, ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। और इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4xq और xq का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे xq का वैल्यू हमारे पास है 3, है ना। तो 4 × 3 कर लो, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा, 12 आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। आई होप कि समझ में आया होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है 12। समझ में आया ना, xq का वैल्यू कहाँ से आया, यहाँ से हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना, ध्यान से समझना फ्रेंड। देखो आपका 3 इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, है ना।
और x प्लस वाई इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 17 है। वैल्यू फाइंड करना एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लस में है तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, तो एक काम करो आप लोग यहाँ से देखो 2x प्लस 3y माइनस 5 जेड इक्वल टू 18 है। ओके फ्रेंड, और सेकेंड इक्वेशन है आपका यहाँ पे 3x ओके प्लस 2y और माइनस जेड है फ्रेंड, यहाँ पे प्लस जेड है ना, तो प्लस जेड रहने दो, प्लस जेड इज इक्वल टू 29 है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन में प्लस कर लेते हैं ना, प्लस कर लेते हैं, चलो ठीक है प्लस कर लो फ्रेंड। तो ये हो जाएगा 5x ओके, और यहाँ भी हो जाएगा 5y ओके, और ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट होने पे हो जाएगा आपका फ्रेंड यहाँ पे माइनस 4z ओके, और ये प्लस होने पे आप हो जाएगा 47। यहाँ तक क्लियर है? ओके फ्रेंड, अब देखो ये इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन है ना 17 वाले इक्वेशन को, इस इक्वेशन को देखो फ्रेंड है ना। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में समझ लेना, मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ उसको, इस इक्वेशन में फ्रेंड, ठीक है। इस इक्वेशन को आप लोग मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y ओके, और प्लस का 15z ओके, और 17 5 जा 85, ये हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड? और यहाँ से इसको जब सब्सट्रैक्ट करोगे, ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, y वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा z वाला टर्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 19z, और ये हो जाएगा आपका ऐड करोगे तो अच्छा प्लस माइनस है ना तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट होने पे माइनस में वैल्यू आएगा, ठीक है ओके। और ये वैल्यू होगा यहाँ पे फ्रेंड आपका 38, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा, यहाँ पे 38 आया। क्लियर है? अब ये देखो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और जेड का वैल्यू यहाँ से अल्टीमेटली निकल जाएगा, ये 2 से ये भी कैंसिल होएगा, जेड का वैल्यू आएगा 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब आप लोग ये एक्स बाई जेड का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना, चलो निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड, अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करते हैं, ये जो इक्वेशन था एक्स प्लस, जिसको हाईलाइट किया एक्स प्लस वाई प्लस 3z डिफरेंट 3z इक्वल टू 17 है ना। तो z इक्वल टू वैल्यू पुट करो यहाँ पे, यहाँ z इक्वल टू आपका वैल्यू 2 निकला है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 17 माइनस 6 करेंगे, 17 माइनस 6 करेंगे फ्रेंड, तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 11। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड? ओके 11 निकल के आ गया ओके, चलो ठीक है। ओके फ्रेंड, अब क्या करना है ना, ठीक है फ्रेंड, चलो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, जेड का वैल्यू है, तो किसी एक इक्वेशन में आप जेड का वैल्यू पुट कर लो, इस इक्वेशन में हम लोग जेड का वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। इसमें जेड का वैल्यू पुट करते हैं फ्रेंड, देखना समझना, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इक्वेशन में आप जेड का वैल्यू पुट कर लो, है ना, जेड अकेला है तो यहाँ पे जेड का वैल्यू पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आप हो जाएगा आपका 3x सॉरी 3x प्लस 2y, और यहाँ पे जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो जेड का वैल्यू 2 आ चुका है, तो हम लोग 29 माइनस 2 कर सकते हैं ना, 29 है और जेड का वैल्यू इधर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू यहाँ पे 27 आ जाएगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है।
आप क्या एक काम करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 33 यहाँ पे लगा लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट होने के बाद आपका कट जाएगा, x कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगा माइनस में y, और इक्वल टू इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 3 6 -6, सॉरी x का वैल्यू, हाँ y का वैल्यू क्या निकल गया आपका 6। ठीक है, माइनस का 6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास y का वैल्यू भी आ चुका है 6। अब एक काम और करना है आपको, z का वैल्यू कैसे निकालना है। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई का वैल्यू है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं फ्रेंड, इसी इक्वेशन से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। एक्स वाई का वैल्यू है आपके पास, जेड और वाई का वैल्यू है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ऐड कर लो यहाँ से। एक मिनट, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है आपको, एक्स एज इट इज रहने दो, और वाई 6 है फ्रेंड। ठीक है, 6 और 2, 3 2 6, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, तो 17, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 17 माइनस 12 होगा ना, तो x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा आपका 5। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू आ चुका है आपके पास, वैल्यू फाइंड करना है। ये एक्स वाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ, समझ में आया कैसे मैंने एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला। अब आपको काम करना है, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड का जेड एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक्स वाई, एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स का वैल्यू 5 है, वाई कितना है 6 है ना, तो क्या हो जाएगा 30। क्लियर है। अब वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो वाई कितना है फ्रेंड आपका 6 है, और जेड कितना है 2 है, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, जेड एक्स निकालना है, जेड आपका कितना है 2 है, और एक्स कितना है 5, 5 2 10 हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। कितना हो गया 30, 40 और 10 50 और 2 52, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी था फ्रेंड, और कुछ नहीं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर है। चलो ये आपका करेक्ट आंसर है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना। 4 नंबर गिवन है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 गिवन है फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 गिवन है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये भी गिवन है फ्रेंड, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2xy होता है ना, 2xy 2yz और 2zx, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, xy प्लस yz और प्लस zx होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू पुट कर लो इसमें, आपके पास एक्स वाई जेड का वैल्यू है यहाँ पे, तो पुट कर लो 1 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स, अच्छा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका भी वैल्यू गिवन है फ्रेंड आपके 2 प्लस 2xy है ना, इसका वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो इसी का वैल्यू तो निकालना है पहले, वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसका वैल्यू निकाल लो, इसका यूज़ होगा। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने पे हो जाएगा 1 है ना। अल्टीमेटली एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, -1/2 निकलेगा। ठीक है, समझ में आया। चलो ये वैल्यू निकल गया इसका। ठीक है, अब एक और फार्मूला आप लोग पढ़े होगे, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे देख लो, लर्न कर लेना। क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy/z होता है, तो क्या लगाते हैं फ्रेंड हम लोग, x प्लस वाई, मैं थोड़ा और इधर से लिख देता हूँ फ्रेंड इसको यहाँ से। ठीक है, आप एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का, ठीक है, माइनस का होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है, इतना। ये काम करना है, बस वैल्यू पुट कर लो, आपका वैल्यू निकल जाएगा
ठीक है, इसका वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है, इसको ध्यान देना है फ्रेंड, इसी का वैल्यू निकाल, सबका वैल्यू है हमारे पास। इसका वैल्यू है क्वेश्चन में 3 गिवन है और ये एज इट इज रहने तो 3xyz, और इसका भी वैल्यू है x + y + z का, ये 1 है फ्रेंड, प्लस इंटू लगा लो, इंटू है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इंटू लगाते हैं, ब्रैकेट खोल लो, इसका वैल्यू है आपके पास कितना है फ्रेंड, 2 है, माइनस अभी इसका वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम लोग, -1/2 है ना, लगा लो, -1/2, इट मीन्स यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, +1/2, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और यहाँ से ये जो 3 है ना, 3 इधर जाएगा, 1 मिनट समझ लेना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3xyz है, माइनस में ही रहने दो, और -3 इधर चला जाएगा, ठीक है, 3 × 2 = 6, और 6 5 - 6/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा आपका -1/2 इधर निकला, और माइनस का 3xyz इधर है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और xyz का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, तो ये 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/6 करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट किए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फाइंड करना, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बस लर्न करना, वैल्यू पुट करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है, 1/6। 5 नंबर क्वेश्चन समझना, ये तो इजी क्वेश्चन है, इतना इक्वल टू क्या होता है, k² - 2 होता है ना, k का वैल्यू आपका क्या है, 8 है, लगा लो, 8 × 64 और -2, तो 62 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके फ्रेंड। 6 नंबर क्वेश्चन समझना, ये कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड, आपका एक इक्वेशन गिवन है, आपका ये x² + y² + z² = 19 गिवन है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, है ना। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, समझना, ये जो इक्वेशन है ना, इसको स्क्वायर लगाना है बोथ साइड, ठीक है, इस पे स्क्वायर लगाना है फ्रेंड, तो लगा लो, क्या हो जाएगा, x² + y² + z², और खुलेगा तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 2xy + yz + zx होगा ना, और यहाँ पे 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, 361, क्लियर है, ये हो जाएगा, ये हो गया फ्रेंड। चलो अब एक काम करना है, जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट करो, इसका वैल्यू तो आपके पास है ना, कितना है, 133, और आपके पास क्या है फ्रेंड, और आपके पास इसका वैल्यू, 1 मिनट, हाँ इसका वैल्यू गिवन है आपका, है ना, यहाँ पे देखो y² पुट कर लो, y², और कुछ है, और तो कुछ नहीं है फ्रेंड हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो प्लस, एज इट इज लिख लेते हैं, 2 × xy + yz प्लस ये y² हो गया, ओके, और इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाओ 361, ये काम करना है, और ये उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा आपका, है ना, तो क्या हो जाएगा, और 2 भी उधर लेके चला जाना, xy + yz, और माइनस प्लस का y² है, और ये 361 और -133, क्लियर है, ये हो गया, और 2 नीचे डिवाइड में लगा लो, सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे कितना का फ्रेंड, 228/2 हो जाएगा, काट लो, कटने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 114, ये वैल्यू आएगा, क्लियर है, इतना वैल्यू निकल गया आपका। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, इसमें कॉमन कुछ होगा, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन है तो y ले लो, y कॉमन लेते हैं तो x + z + y, ये वैल्यू आ गया, और इसका वैल्यू है आपके पास कितना, 114, और देखो इसका वैल्यू है, xyz का वैल्यू है, हाँ है फ्रेंड 19 है ना, ये क्लियर है, 19 है तो 19 पुट कर लो, या फिर y का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, ओके, 19 है यहाँ पे, तो y का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन फाइंड करना है हम लोग को z और x के बीच रिलेशन बनाना है, ठीक है।
चलो y का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लो इसका, ठीक है। ये वैल्यू है आपके पास कितना है, 19 है ना, तो 19 पुट करेंगे 19, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 114/19 कट जाएगा आपका कितने बार में, ये 6 बार में, तो मतलब y का वैल्यू आपके पास 6 आ चुका है। क्लियर है, समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। ये 14 है फ्रेंड, और ये आपका कट जाएगा कंप्लीट, और ये 1 है, ठीक है, ये आपका कट गया 6 टाइम, तो y का वैल्यू आ चुका है y इक्वल टू 6, ठीक है। अब आपको रिलेशन बनाना है, यहाँ से z और x के बीच डिफरेंस निकालना है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर 19 है, ठीक है, और ये वैल्यू अगर आप 6 निकाल चुके हो तो x प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 19 माइनस 6 करेंगे तो 13 आ गया, ये वैल्यू आ गया, ठीक है फ्रेंड। और माइनस के टर्म में आपको वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, और माइनस का 4x जेड लिख सकते हैं। आप सबका वैल्यू है आपके पास, है ना, पुट कर लो। इसका वैल्यू है 13 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड, 169 होता है, माइनस 4x जेड, एक्स जेड का वैल्यू है आपके पास ना, एक्स जेड का वैल्यू है y, इसका वैल्यू है फ्रेंड आपका y स्क्वायर, और y स्क्वायर का वैल्यू, y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 6, है ना। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, 169 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 36 कर सकते हैं, ठीक है। बस ये काम करना, इतना काम करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 169 और माइनस 144, तो क्या आया वैल्यू आपका 25, है ना, और यहाँ स्क्वायर है फ्रेंड, है ना, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, जेड माइनस एक्स, और ये स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, तो वैल्यू आएगा 5, है ना, 5 आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर, क्या आया फ्रेंड, जेड माइनस एक्स इक्वल टू 5, कैसे आया, ये इस पर स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन समझना है। गिवन है क्या, x4 प्लस एक्स पे पावर माइनस 4 है, तो ये 1 में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस 1/x लिख सकते हैं, x पे पावर 4 है सॉरी, और 1/x पे पावर 4 इक्वल टू 194 है ना। अब बनाना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पावर हाफ करो। पावर हाफ करने का रूल क्या होता है फ्रेंड, पावर हाफ करते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल सा, ये एज इट इज रहता है, इसके ऊपर रूट बनता है 194 और प्लस 2 हो जाता है बस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 196 पे रूट बनेगा, और यहाँ पे इससे वैल्यू निकलेगा 14। क्लियर है, अगेन पावर हाफ करेंगे हम लोग, तो x प्लस 1/x आ जाएगा, फिर वही चीज़ होगा, 16 में प्लस 2 सॉरी 14 है ना, 14 के ऊपर रूट बनेगा और प्लस 2 कर लो, तो क्या बन जाएगा आपका 16 से बाहर क्या निकलेगा 4, ओके। तो अल्टीमेटली वैल्यू आपके पास आ चुका है x प्लस 1/x का वैल्यू आ चुका है 4, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये वैल्यू आ चुका है, ठीक है। फाइंड करना है, पहले माइनस में वैल्यू फाइंड कर लो, है ना। अगर यहाँ से हम लोग फाइंड कर लें, फाइंड करना, देखो इसका वैल्यू फाइंड करना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक काम करो, एक काम और करते हैं हम लोग, x माइनस 1/x फाइंड कर लेते हैं, ओके। क्या फाइंड करेंगे फ्रेंड, ये क्या होता है 4 स्क्वायर, इट मीन्स k स्क्वायर प्लस 4 होता है, माइनस 4 होता है ना, तो 4 स्क्वायर और माइनस 4 क्या हो जाएगा वैल्यू आपका, 4 4 जा 16, और 16 माइनस 4 इट मीन्स √2 सॉरी √12 से वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड 4, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लो आप 2√3, ये वैल्यू निकल गया आपका माइनस वाले टर्म का, ओके फ्रेंड, ठीक है।
चलो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन आपका है x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल टू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 2√3। ठीक है, वैल्यू निकालना है आपको x का, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, क्लियर है। इसको लिख सकते हैं 2x, और इधर ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 2√3, ये वैल्यू होगा। x का वैल्यू निकालना है ना फ्रेंड। अच्छा, x माइनस 2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले x का यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है, और देखो यहाँ से जब ये 2 तो कट रहा होगा, ये 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो कट जाएगा। कॉमन निकाल के मैं काट देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ अंदर हो जाएगा 2 बचेगा और √3 बचेगा, और 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली x इक्वल टू ये वैल्यू आ गया, x इक्वल टू आ गया 2 प्लस √3, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसमें -2 करना है। ठीक है, चलो ये नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं इसी को खोल लेते हैं। ठीक है, इसी को खोल लेते हैं, ये वैल्यू आपके पास आ चुका है। ठीक है, क्या फ्रेंड यहाँ पे √3 है, इसी चीज़ को हम लोग खोल लेते हैं। यहाँ पे खुलेगा तो क्या हो जाएगा x²। ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं, x का वैल्यू ही पुट कर लेते हैं। आपके पास क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, x का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, इसके अंदर पुट कर लो x का वैल्यू एज इट इज़ 2 प्लस √3 और -2, खोलना नहीं है, बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 पे पावर 2 है, स्क्वायर है, तो वैल्यू निकल के आएगा 3 करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मैंने x का वैल्यू जो निकाला उसी को पुट कर लिया, काम खत्म हो गया। चलो ऑप्शन 4 करेक्ट है, 3 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो क्या है, ये गिवन है आपका 16x² 9y² प्लस 4z² 24 इंटू x माइनस वाई प्लस जेड है ना। तो ये आप 24 को अंदर ले जाओ, है ना, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो जब अंदर ले जाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 24x माइनस का 24y और प्लस का 24z हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो आप पेयर बनाओगे, देखो 4x है ना, ये देखो 16 है, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और x में एक 24 ये इक्वल टू के इधर है, तो हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस का 24 x हो जाएगा। ठीक है, और ये 24 बना कैसे होगा, ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। देखो a² प्लस 2ab प्लस b², इसको बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये तो आपका a² हो गया। अब ये 2ab है ना, तो 2 तो इसमें है, a क्या है, a के फॉर्म में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है ना। तो b के फॉर्म में इधर क्या होगा 3 होगा, 3 2 = 6 हो जाएगा, और 6 4 = 24 होगा, तो मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ये आपका एक टर्म हो गया, एक टर्म कंप्लीट है। सेकंड टर्म की बात करते हैं। इस बार हम लोग फिर से उठाते हैं, y को उठाते हैं, है ना। y यहाँ पे 9y है ना, तो 9y लो, 9y इट मीन्स 3y² लिख सकते हैं। क्लियर है, और एक और 24 को लेंगे, यहाँ पे 24 माइनस वाला है तो इधर आके आप प्लस में हो जाएगा 24y, है ना, क्योंकि इक्वल टू के इधर था, ये देखो, तो ये 24y हो जाएगा। और यहाँ पे देखो a की जगह पे 3 है, ये 24 कैसे बना होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली 4 रहा होगा, यहाँ पे 4y², ये बन गया। 2 टर्म कंप्लीट है। और थर्ड टर्म की बात करते हैं, जेड वाले टर्म को भी बना लो। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा फ्रेंड आपका 4z² को क्या लिखेंगे हम लोग 2z का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, माइनस का ये जेड वाले टर्म को इधर लाओ, इट मीन्स प्लस में है तो इधर आएगा, तो आपका 24z हो जाएगा। और यहाँ पे b² की जगह पे क्या लिखेंगे, b² की जगह पे आपका ये कैसे बना होगा 24 2 है। ठीक है, 3 2 = 6 6 2 = 12, है ना, 6 2 = 12 हुआ होगा, और 2 = 24, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा फ्रेंड। ठीक है, और ये नंबर आया कैसे 3x², 4² 6², जब इसको करोगे 9 हो गया, 16 हो गया और प्लस 36 है, इसको जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा आपका 61।
और 61 को ही ये खोला गया है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाना है फ्रेंड, और कुछ नहीं है, ठीक है। आपका कंप्लीट है। तो ये क्या बन गया अल्टीमेटली, ये पूरा बन गया आपका 4x - 3 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, इक्वल टू 0 लगा लो। ये पूरा एक फार्मूला बन गया, ये बन गया। ये क्या बन गया आपका फ्रेंड, यहाँ से बन गया 3y + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 0 बन गया। ओके फ्रेंड, अब थर्ड में देखो ये क्या बनेगा आपका, ये इससे क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2z माइनस का 6 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा x का, निकाल लो। x इक्वल टू क्या निकलेगा आपका वैल्यू, 3/4 निकलेगा। और यहाँ से y इक्वल टू वैल्यू क्या निकलेगा, -4/3 निकलेगा। और यहाँ से z का वैल्यू निकलेगा आपका, ठीक है, प्लस में निकलेगा 6/2, और कटने पे वैल्यू हो जाएगा आपका 3। z का वैल्यू निकल गया आपका, ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास x का वैल्यू है, y का भी वैल्यू है, और z का भी वैल्यू है, ठीक है, 3। ओके फ्रेंड, क्लियर है। और ये देखो आपका आया कैसे था, ये 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर कैसे बना था, ये 61 देख रहे हो ना, इसी को ब्रेक करके बनाया गया था। जैसे हम लोग 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 होगा। जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 61, ठीक है, ऐड कर लो, है ना। 9 × 15 और 6 × 21 2 हो गया, और 5 × 1 6 बन गया ना, इसको ऐड करके बनाया गया था। तो ये 61 यूज़ हो गया आपका। अब बचा कुछ नहीं, यहाँ से x y z का वैल्यू आ चुका है। अब फाइंड करना है आपको इसका वैल्यू, x y + 2z, है ना। मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे x y कितना है, x कितना है, x का वैल्यू x है आपके पास फ्रेंड 3/4, y का वैल्यू कितना है -4/3 है, ओके, और प्लस 2 एज इट इज़ है ना, तो z का वैल्यू है आपके पास 3। बस ये काम करना है, आंसर आपके पास है। ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बना, और ये +6, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ रहा है 5। करेक्ट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना। गिवन है फ्रेंड आपका x + y + z इक्वल टू 19 गिवन है, xy + yz + zx इक्वल टू 114 गिवन है। फाइंड करना है इसका वैल्यू फ्रेंड, ओके। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2 इक्वेशन दिख रहा है ना, 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन और क्या फ्रेंड 3 वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा है तो उसको 0 कर लो। तो हम लोग z को 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो z को 0 करे तो क्वेश्चन क्या बचेगा, ये यहाँ आपका z 0 हो जाएगा, तो बच गया यहाँ पे x + y इक्वल टू 19, ठीक है। यहाँ पे z 0 होगा, यहाँ पे z 0 होगा, तो क्या बचा फ्रेंड x y इक्वल टू 114, ये बच गया। यहाँ पे z 0 होगा, यहाँ पे z 0 होगा, है ना। x³ + y³ का वैल्यू फाइंड करना है, √, बस इतना सा काम करना है, ओके फ्रेंड, क्लियर है। अब आप लोग जानते होंगे x³ + y³ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड, x + y का होल क्यूब प्लस 3xy माइनस में होगा यहाँ पे -3xy और x + y होता है, क्लियर है। रूट लगा लो, है ना, क्योंकि रूट है इसके ऊपर, बस वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना है 19, है ना। 19 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड 6859, ओके, मल्टीप्लाई 3, x का वैल्यू है आपके पास 114, एज इट इज़ पुट कर लो 114, और इसका वैल्यू x + y का वैल्यू कितना है फ्रेंड 19, है ना। 19 यहाँ पे देखो, बस इतना सा काम करना है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, ठीक है। ये आपका 6859 है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 6498, ये वैल्यू होगा, ठीक है, 98 होगा फ्रेंड,
घटा लो, घटाने पे वैल्यू होगा आपका 361 और रूट से बाहर क्या निकलेगा फ्रेंड 19। यही आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड क्या है। गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 12 गिवन है। तो एक काम करो ना, इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई घुसेगा अंदर तो क्या हो जाएगा एक्स वाई 2 लगेगा यहाँ पे इज इक्वल टू 12। ये वैल्यू आया आपका यहाँ तक। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है ना, तो इस पर स्क्वायर लगा लो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है ना, इस पर होल स्क्वायर लगा लो। ठीक है फ्रेंड? तो ये खुलेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab को आप उधर लेके चले जाओ तो 1 माइनस 2xy हो जाएगा। ab की जगह पे xy है। क्लियर है? अब अगेन एक बार फिर से हम लोग इस पर स्क्वायर लगाएंगे। एक बार फिर से स्क्वायर लगा लो, फिर से स्क्वायर लगा लिए फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका x4 प्लस y4 और प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है? क्लियर है? और माइनस का 2 इंटू ए की जगह पे तो 1 है और बी की जगह पे आपका 2xy है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 4xy। क्लियर है? अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब वैल्यू फाइंड करना है, इसका सिर्फ फाइंड करना है फ्रेंड, तो इसको अकेला कर लो x4 प्लस y4 और बाकी सब y4 है, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ। ठीक है? ये पूरे टर्म को उधर लेके चले जाते हैं तो 1 ये देखो और ये देखो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या फ्रेंड यहाँ पे आपका प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा और इधर 4xy है ना। अब एक चीज़ देखना, यहाँ ऊपर देखो एक्स स्क्वायर है माइनस का 2xy इक्वल टू 12 है, तो यहाँ से कुछ दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा है फ्रेंड? ये और इससे हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड? 2xy कॉमन ले सकते हैं। अच्छा सिर्फ 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का सब 2 कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा आपका 2xy। क्लियर है? xy बच जाएगा। चलो ठीक है, और इसका वैल्यू है आपके पास 12 और यहाँ पे 1 प्लस है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1 और 2 इंटू 12 लगा लो क्योंकि यहाँ पे है फ्रेंड, तो 12 दूना 24 1 25, 25 आपका करेक्ट आंसर होगा। बस ध्यान से यहाँ तक काम करना है, बाकी क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। क्वेश्चन 10 ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।